नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की भांति हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ये वीडियो रक्षाबंधन से संबंधित है कि रक्षाबंधन आखिर ये बंधन है क्या, क्यों मनाते हैं हम ये रक्षाबंधन, और सबसे पहली राखी किसने किसको बांधी, तब से ये चला आ रहा है। आखिर वो कौन थी, क्यों लोग इस बंधन को इतना महत्व देते हैं और इसमें इतना अटूट विश्वास है। तो पहले तो आप लोग जान लीजिए कि ये रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम को, अटूट प्यार को दर्शाता है। बहन के प्रति भाई का प्रेम और भाई के प्रति बहन का प्रेम को दर्शाता है। ये एक बंधन नहीं है, ये एक धागा नहीं है, ये विश्वास, प्रेम और भाई और बहन के अटूट संबंध को दर्शाता है। ये एक बंधन है जो भाई और बहन को जोड़ के रखता है। तो ये एक धागा नहीं है, ये इस बंधन का बहुत महत्व है। तो आइए जानते हैं कि आखिर राखी कब से मनाई जाती है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कब है रक्षाबंधन, किस दिन हम लोग राखी बांधे जो अच्छा होगा, उत्तम होगा। क्योंकि इस बार जो है 27 और 28 दोनों दिन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। तो हमें रक्षाबंधन का दिन कौन सा है जो हमारे लिए उत्तम है और जिसमें भद्रा का साया नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो रक्षाबंधन है क्या? तो पहले तो ये जान लीजिए ये बंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का बंधन है। और सबसे पहले आखिर राखी किसने किसको बांधी, क्यों हम लोग ये रक्षाबंधन मनाते हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसका जड़ कहाँ है, ये जानना सबसे ज़रूरी है। तो इसे हम आगे आपको बताएंगे कि ये क्यों मनाते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई। इससे पहले जान लीजिए कि रक्षाबंधन है कब। तो रक्षाबंधन इस बार, यदि पूर्णिमा तिथि इस बार 27 तारीख को ही शुरू हो जा रही है, लेकिन उदया तिथि में पूर्णिमा नहीं है, इसलिए हम लोग उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाएंगे। लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं, पूर्णिमा का व्रत उपवास रखते हैं, उन्हें 27 तारीख को ही अपना व्रत उपवास रखना चाहिए। क्योंकि लोग चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो चंद्रदेव को जो अर्घ देते हैं, जो पूर्णिमा उपवास रखते हैं, उनके लिए उसी दिन संध्या में पूर्णिमा है, क्योंकि उसी दिन उन्हें पूरा चांद दिखेगा। इसलिए आप लोग उसी दिन जो व्रत रखती हैं, व्रती हैं, वो पूर्णिमा का व्रत 27 तारीख को रखें। लेकिन जो लोग रक्षाबंधन के लिए पूछ रही हैं, उन्हें मैं बता दूं कि रक्षाबंधन हम लोग 28 तारीख को मनाएंगे, क्योंकि उस दिन उदया तिथि में सूर्य उदय हो रहा है, उस दिन पूर्णिमा है। उस दिन स्नान दान की भी पूर्णिमा है। जो लोग स्नान करके उस दिन गंगा जी में स्नान करते हैं, क्योंकि वो पूर्णिमा तिथि है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, तो इसलिए वो भी सावन की पूर्णिमा। इसलिए जो लोग स्नान दान की पूर्णिमा करते हैं, स्नान दान करते हैं उस दिन, पितरों को जिस दिन सूर्य भगवान को जल देते हैं, दान करते हैं उनके नाम, तो वो लोग पूर्णिमा का जो व्रत है वो 27 को रखेंगे। जो लोग स्नान दान की पूर्णिमा करेंगे वो 28 को रखेंगे। और रक्षाबंधन भी हमारा 28 तारीख को होगा, क्योंकि उदया तिथि में उस दिन 28 तारीख को ही उदया तिथि में सूर्य उदय हो रहा है। और उदया तिथि का मान होता है, जिस समय सूर्य उगते हैं वो तिथि क्या है, वही मान होता है। तो आप लोग जान लीजिए कि उस दिन जो पूर्णिमा तिथि में ही सूर्य का उदय हो रहा है, तो पूरे दिन की पूर्णिमा मानी जाएगी। और इस बार भद्रा की साया उस दिन 28 तारीख को बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कोई भी टेंशन मत लीजिए कि भद्रा, क्योंकि भद्रा काल जो है इस बार पाताल लोक में है, धरती लोक पे तो है ही नहीं। तो इसलिए आप लोग भद्रा का कोई टेंशन ना लीजिए। भद्रा का साया इस बार नहीं पड़ रहा रक्षाबंधन पे। पूरे दिन रक्षाबंधन है, पूरे दिन आप अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध सकती हैं। तो पहला राखी आपको किसको बांधना है? सबसे पहले जान लीजिए कि पहला राखी आपको प्रथम पूज्य गणपति जी को बांधनी है। सेकंड राखी आप कान्हा जी को बांध सकती हैं, और देवी देवता हैं तो उन्हें आप बांध सकते हैं। लेकिन पहला राखी आपको गणपति जी को बांधनी है घर के पूजा के मंदिर में। फिर अपने भाई के हाथ में पहले रक्षा सूत्र बांधें, भाई के हाथ में पहले रक्षा सूत्र बांधे, फिर टीका लगाएं और राखी बांधे। फिर भाई की अपनी आरती उतारे, उनकी बलाई ले और भाई को स्वस्थ रहने का और रोजी रोटी में बरकत का आशीर्वाद दें।
इस तरह बहन का आशीर्वाद बहुत ही फलित होता है भाई के लिए, इसलिए हर बहन को राखी बांध के अपने भाई की बलैया लेनी चाहिए और उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि ये भाई बहन के अटूट संबंध को दर्शाता है। तो सबसे पहली राखी किसने किसको बांधी, आइए जान लेते हैं। सबसे पहली राखी माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी थी। जब राजा बलि अपनी तपस्या से पूरे लोक को जीत लिए थे, उस पे अपना अधिपत्य स्थापित कर लिए थे तीनों लोकों में, तब देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास आए और उन्हें अपनी सारी दुख बताई। तो भगवान विष्णु ने वाम रूप धारण किया और जाके राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग जमीन मांगी। तो राजा बलि को नहीं पता था कि ये स्वयं भगवान ही आए हैं। उन्होंने बोला कि ले लो आप 3 पग जमीन। उन्होंने 2 पग में ही सारे लोग को नाप लिया। तीसरा पग कंप्लीट नहीं हुआ, तब उन्होंने अपने सर को उनके आगे रख दिया। तब जब उन्होंने अपने सर को उनके आगे तीसरे पग रखने के लिए रख दिया, तब भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हो गए उसकी इस तपस्या से। तब उन्होंने उन्हें वचन मांगने को कहा। तो राजा बलि ने यही वचन मांग ली कि यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो आप मेरे द्वारपाल बन जाएं। भगवान विष्णु को उनको ये वचन देना पड़ा और वो राजा बलि के घर में ही द्वारपाल बन के रह गए। और उधर बैकुंठ में माँ लक्ष्मी बहुत चिंतित थी, बहुत दुखी थी। तो उन्होंने एक स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंची और बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधी। राजा बलि प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और उन्हें स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दी। उन्हें रोजी रोटी में बरकत का आशीर्वाद दी। बहन का उनके जो आशीर्वाद निकले उनके मुंह से, उसे बलि बहुत प्रसन्न हुए और बलि इस प्रसन्नता के कारण अपनी बहन को कोई वर मांगने को कहा। माँ लक्ष्मी ने तुरंत अपना रूप धारण कर लिया और उन्होंने बस भगवान विष्णु को वापस करने का वर मांग लिया। तो चूँकि बलि ये वरदान दे चुके थे, उन्हें अपना वचन दे चुके थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को वापस लौटा दिया। और यही रक्षा बंधन जो उन्होंने बांधा, रक्षा सूत्र बांधा, उसी का ये मान रखते हुए उन्होंने वर मांगने के लिए कहा था। और भाई उपहार में, जब वो बहन मांगी तो भाई उपहार में उनके ना कर पाए और उनकी पति को यानी विष्णु भगवान को वापस कर दिए। इस दिन से रक्षा बंधन मनाया जाने लगा। दूसरी कथा ये भी है कि श्री कृष्ण भगवान को द्रौपदी ने हाथ से जब खून निकल रहा था तो अपनी साड़ी की पल्लू फाड़ के उन्हें हाथ में बांधा था। और उस बंधन को बांधने से भगवान जो कृष्ण थे उन्हें वरदान देते हैं, हमेशा रक्षा करने का उन्हें वरदान देते हैं। और तभी से ये रक्षा सूत्र का इतना महत्व बढ़ गया, रक्षाबंधन का इतना महत्व है। और हर भाई हर बहन को उसकी रक्षा करने का वरदान देता है, उसकी जिम्मेवारी लेने का वरदान देता है। ये भाई और बहन भी अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, उसके घर में सुख समृद्धि रहे, मेरे भाई खुशहाल रहें, ये बहन भी भाई को आशीर्वाद देती हैं। तो ये बहुत ही फलित होता है। तब से ये रक्षाबंधन मनाया जाने लगा और इसका इतना महत्व है। तो ये था रक्षाबंधन के बारे में छोटा सा वीडियो। और वीडियो फिर मैं जल्दी लाऊंगी कि उस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो क्या चंद्र ग्रहण हमारे भारत में है, ग्रहण का क्या फल होगा हमारे भारत में, इसका क्या असर हमारे भारत पे है, तो भारत में है कहाँ कहाँ चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहे, क्योंकि हंसना ही ज़िंदगी है। बाय।